आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रभु श्री राम का वन गमन। महाराज दशरथ बोले, तुम्ही ने रोको आर्य सुमंत। फिर आर्य सुमंत बोले, यदि ऐसा संभव हो तो आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं मैं। फिर महाराज दशरथ बोले, सुमंत तुम भी उनके साथ जाओ, उनको पैदल ना जाने दो, तुम स्वयं रथ लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझाकर लौटा कर ले आना। फिर महाराज दशरथ बोले, जाओ सुमंत जाओ। फिर अयोध्या नगर के लोग बोलते हैं, नहीं राम, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या सुनी हो जाएगी, तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हम विद्रोह करेंगे। फिर प्रभु श्री राम बोले, किसके प्रति विरोध करेंगे आप लोग? फिर प्रजा बोली, अन्याय राजा के विरुद्ध। प्रभु श्री राम बोले, अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोचकर ही आप सबको लज्जा आनी चाहिए। तो राजा अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यवादी आदर्श राजा पर तो प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपको राजा ने आज तक पुत्र की तरह पाला है कि आज आपका धर्म नहीं है कि उनका आदर करें। आज वे मन से दुखी हैं, तो आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दे, ना कि उनके लिए विरुद्ध की बातें करें। जो मेरे हित में है उन्हें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मेरी हित से वही है जो इस वक्त वह काम करे जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे जाने की आज्ञा दें और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राजभार संभालने में सहयोग कीजिए, यही मेरा आप सबसे विनती है। फिर प्रजा बोली, जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। प्रजा भी प्रभु श्री राम के साथ चलने लगी। फिर प्रभु श्री राम बोले, सूर्य अस्त होने को आया है, आप लोग कब तक हमारे पीछे आएंगे? फिर प्रजा बोली, केवल 14 वर्ष तक। फिर प्रभु श्री राम बोले, नहीं भाई, ये उचित नहीं है कि मेरे प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाए। फिर प्रजा बोली, हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है, हम ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं, आप जहाँ रहेंगे उस स्थान को हम अपना राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे। हम आपको कोई दुख नहीं देंगे, जितना हो सकेगा उतना अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रजा बोली, क्या ये भी अनुचित है? फिर प्रभु श्री राम बोले, हाँ, क्योंकि इससे माता कैकेयी के भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, वे मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों के देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आएंगे तो भरत क्या सोचेगा? प्रजा बोली, सोचने दीजिए, उसका हमें कोई चिंता नहीं है। राम भगवान भी अपने सच्चे भक्त को नहीं दुरकारते हैं, उनकी सेवा के आगे वो भी झुक जाते हैं, और इसी प्रकार आपको भी हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। फिर प्रभु श्री राम बोले, अच्छी बात है, अभी तो सूर्यास्त होने को आया है, आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं, प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। फिर सुबह होती है और प्रभु श्री राम आर्य सुमंत से बोलते हैं, इसी समय जाना होगा, बिना कोई आहट ना होगा। आर्य सुमंत बोले, इन्हें यहाँ ऐसे छोड़। श्री राम बोले, कोई उपाय नहीं है। फिर आर्य सुमंत बोले, ये इनके साथ कल होगा कुमार। फिर प्रभु श्री राम बोले, मानता हूँ, परंतु इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे, उधर इनके परिवार अयोध्या में दुखी होंगे। श्री राम बोले, पहले रथ को उत्तर दिशा धूल भरे मार्ग पर ले जाइए और फिर दक्षिण दिशा में रथ को इस प्रकार चलाइए जिससे प्रवासियों को यह पता ना लगे कि रथ किस ओर गया है, और जागने पर थोड़ी देर भ्रमित रहकर सब लोग अयोध्या लौट जाएं। आर्य सुमंत बोले, जो आज्ञा। फिर प्रभु श्री राम बोले, आर्य सुमंत, रथ क्यों रोक दिए? आर्य सुमंत बोले, यहाँ से हमारे कौशल राज की सीमा समाप्त होती है, अब तुम यहाँ से अपने मृत भूमि को छोड़कर जा रहे हो। फिर प्रभु श्री राम बोले, तात लक्ष्मण, देवी सीता, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग ले। प्रभु श्री राम बोले, मृत भूमि की माटी तुझे सत सत नमन, की शिवा कुल के वंश भूमि पृथ्वी की सबसे पावन धरती है। राम आज तेरी छाया से दूर जा रहा है,
परंतु मैं जहाँ भी रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। माँ, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूँ कि इससे प्रतिदिन तक कर सकूंगा, पर इसके रूप में मैं मृत भूमि को प्रतिदिन वंदना कर सकूंगा। सुमंत बोले, यहाँ से निषाद राज की सीमा सिंहवीरापुर आरंभ होती है। फिर प्रभु श्री राम बोले, निषाद राज हमारे मित्र हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।